हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हेलो हेल्केन हेलो हेरिंस क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो हेल्केन हेलो हेरिंस, यानी कि हेलो हेल्केन हेलो हेरिंस बन गया। अब उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी उसके अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो एल्काइल हैलाइड होती है कलरलेस होती है, मोस्टली चीज़ें कलरलेस ही होती हैं। तो कलरलेस होगा, और जो प्योर डेवलप्स होंगे कलर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, तो ये हमारे स्वीट स्मेल है मैनी वोलेटाइल हेलोजेंस। फिर बात करेंगे जो ये हमारे होते हैं ना, मतलब लोअर लोअर वाले हो गए ना, इसमें कार्बन आइटम्स कम होगी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम होंगे, तो वो गैसेस काम करते हैं। और जैसे ज़्यादा हुए तो लिक्विड हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा कार्बन वाले सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर हो जाते हैं। हेलोजन ड्यू टू पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। क्लोरीन ये होती है इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाता है, क्या बन जाता है हमारा, पोलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, फिर आगे बात करेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनमें बॉन्ड बन जाता है अच्छा, और अच्छा बॉन्ड बनेगा तो जो हीट करने पर टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका अच्छा हो जाता है हाइड्रोकार्बन का की अपेक्षा में। हाइड्रो जल्दी टूट जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा, जिस हैलोजन का साइज़ ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, इन्वर्सली होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डायरेक्टली साइज़ के। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, जल्दी तोड़ देगा तो जल्दी छोड़ भी देगा। ठीक है, वो किसी और के साथ रिएक्ट कर लेगा पानी के साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है डायरेक्टली साइज के। तो यहाँ देखो आयोडीन, और अगर बात करें ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा साइज आयोडीन का है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट करते हैं बात नंबर ऑफ कार्बन आइटम, बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जिसके पास का नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगर वही ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाए, वही आपका जो रिएक्शन दे दे रखी है चैन, अगर वो जिग जैग उसमें हो जाए ब्रांचिंग में, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि तोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यही हुआ इसके साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट देखें ओपी मेरा, तो बॉइलिंग पॉइंट की कहीं भी रिएक्शन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कहीं पूछ लिया तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा हूँ ओपी में, मैं ओपी हूँ उसमें, ओपी में। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्ट हो गया, मतलब पी और पी पी रहे हो, पी यू एम, तो पी यू में पी रहे हूँ। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर बेंजीन के साथ अगर आ रही हैं तो रिएक्शन आपको ऑर्थो पैरामीटर देखनी है, उसके हिसाब से आप क्या बता देना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो हेलो हेल्केन जो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है, इनसॉल्युबल क्यों होते हैं भाई, क्योंकि हेलो हेल्केन और जो H2 मॉलिक्यूल के बीच है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं क्या, बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाते, इसलिए सॉल्युबल। अगर जो बॉन्ड बना लेगा सॉल्यूशन के साथ, पानी के साथ, तो वो अच्छा घुल जाएगा। अब ये सॉल्युबल बॉन्ड ही नहीं बना पा रहे, तो वहाँ क्या करेंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं। ठीक है, न्यू अट्रैक्शन अट्रैक्शन और जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है डिजॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर इसमें नहीं हो रहा है हेलो एल्केन, तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले आए, वही नहीं होते डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ न्यू अट्रैक्शन बन जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर बिटवीन आरएक्स के बीच, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घुल जाएगा, उसमें नहीं, पानी में नहीं घुल रहा है, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ले रहे हो तो हैलाइड घुल जा रहा है। डेंसिटी की बात करें तो ब्रोमो आइडो पॉलीक्लोरो की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है। डेंसिटी की बात करें तो जिसके पास कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे तो उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। वही बात करें नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम, उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। एटॉमिक मास जिसका हेलोजन का अच्छा है तो उसकी भी डेंसिटी अच्छी ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं